तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं निहाल अहमद, किसान गॉड फार्म नालंदा। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है बकरी को आवास के ऊपर। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कोई चीज़ को पालन करने से पहले उसके रखने की समुचित देखभाल व्यवस्था करना होता है। अगर हमारा रखने की व्यवस्था सही नहीं होगा तो उस बिज़नेस में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बकरी पालन का सबसे अहम पहलू है शेड का निर्माण या आवास की व्यवस्था। तो हमारे वातावरण के हिसाब से बिहार का जो वातावरण है, जो मौसम है, उसके हिसाब से जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसके हिसाब से बकरी शेड का निर्माण हमें कम खर्च में और बढ़िया कैसे करें। कम खर्च के मतलब ये हो गया कि शुरू में लोग जो है शेड पे अनाप शनाप पैसा खर्च कर डालते हैं और जमा पूंजी शेड पे लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि थोड़ा पैसा जो बच जाता है फिर फार्म में 5-10 बकरी लाके उसको शुरू करते हैं। तो हमारा मानना है और हमारा ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि बकरी शेड का निर्माण कम पैसे में और अच्छा कैसे करें। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि एक बकरी रखने के लिए जगह कितना ज़रूरी है। एक बकरी के लिए 4x4 का एरिया होना चाहिए। एक बकरी पे 4x4 मतलब 16 स्क्वायर फीट में बकरी भी रहेंगी और बाद में उसके बच्चे भी उसके साथ में रह लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका घर के छत है या घर के पीछे कोई जगह है, तो वहाँ से ही हम बकरी शेड का निर्माण चालू करते हैं। बकरी शेड का निर्माण चालू करने के लिए कम खर्चे में आप बांस, बल्ली और करकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल जाली आ रहा है, जाली से आप चारों तरफ उसको घेर सकते हैं। जो लोहे की जाली आती है वो अच्छा जाली होता है। तो बकरी फार्म में सबसे पहले ये देखना है कि जो हवा है वो डायरेक्ट हमारे बकरी के बदन पे नहीं लगना चाहिए, शरीर पे नहीं लगना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 4 फीट जो है आप 5 इंच का दीवार खड़ा कर लें ईंट का। और 5 इंची दीवार खड़ा करने के बाद हर 5-5 फीट पे आप लोहे का जो पाइप आता है उसको दे दें। और आजकल मार्केट में मजबूत लोहे की जाली आती है जो लगभग 4500 रुपये का ये आपका 4 से 45 फीट लंबा और 6 फीट हाइट होता है, मिल जाता है। तो 4 फीट आपने क्या किया, ईंटे का दीवार लगा दिया और 4 फीट के ऊपर आपने क्या किया, उस जाली को लगा दिया। और 5-5 फीट का जो हर 5 फीट पे आपने एक लोहे का जो खंभा दिया है उसमें उसको लोहे के तार से टाइट कर देना है। एकदम टाइट हो गया तो आपका शेड का हाइट हो गया 10 फीट। ऊपर में आप क्या कर सकते हैं, लोहे का पाइप भी ले सकते हैं, बांस भी ले सकते हैं। अगर पहले कम पूंजी है तो बांस भी कम पैसे में अच्छा चीज़ है। डाल के ऊपर में आप टीन का भी करकट डाल सकते हैं, सीमेंटेड करकट भी डाल सकते हैं। करकट डालने के बाद चारों तरफ से जाली मारने के बाद आपने एक गेट तैयार कर दिया। अब रह गई ज़मीन की बात। ज़मीन में हम क्या करते हैं कि सिंपल आप मिट्टी का ही ज़मीन रखें शुरू में, उसके ऊपर थोड़ा बालू का छिड़काव करा दें। अगर बालू नहीं है तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि बांस के चाली का फट्टी का जो आजकल देखते हैं चाली बना दिया जाता है, बांस को फाड़ फाड़ के। और उस चाली का गैप आप आधा इंच से ज़्यादा नहीं रखें,
क्योंकि इससे दिक्कत क्या होगा कि अगर ज़्यादा गैप रखेंगे तो आपकी बकरी का पैर जो है उसमें फंस जाएगा और फिर पैर टूट भी सकता है और नुकसान भी हो सकता है, बकरी जख्मी भी हो सकती है। क्योंकि बकरी को कभी डायरेक्ट जो है ज़मीन पे नहीं बैठा है, ये हमारा तजुर्बा कहता है। बहुत सारी बीमारियां जो आती है वो ज़मीन से बकरी के बॉडी को टच करने के कारण आता है। जैसे में मान लीजिए कि अगर बारिश का टाइम है और अक्सर देखते हैं कि रात में बारिश होने के बाद रात ठंड हो जाता है और बकरी क्या करती है, उस ज़मीन पे बैठती है। ज़मीन क्या करता है कि सबसे पहले ठंड होता है और उसके बॉडी के टेम्परेचर को, बकरी के बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, ज़मीन ऑब्जर्व कर लेता है और बकरी का जो टेम्परेचर है, तापमान जो है शरीर का, वो कम हो जाता है और फिर बकरी को आप देखेंगे कि सर्दी खांसी चालू हो गया और फिर धीरे धीरे आपकी बकरियां क्या है, निमोनिया के तरफ चली जाती है और फिर निमोनिया होने के कारण बकरी का मृत्यु हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बकरी को जब भी आप बैठाए तो अपने फार्म में बांस का चाली बिछा दे, चाली के ऊपर ही बकरी को बैठाए और इसको फिक्स नहीं करे, इसको आराम से उठा दे और झाड़ू मार दे, साफ सफाई। क्योंकि बकरी जब बांस की चाली पे बैठेगी तो ज़मीन से 1.5-2 इंच ऊंचे पे बैठेगी, जो भी पेशाब और मैगनी करेगा ज़मीन में गिर जाएगा और बकरी को ठंड भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ तो आप अपने फार्म में ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है कि फार्म में क्या करें कि एक अलग एरिया, बच्चे के लिए एक एरिया बना लें। जो छोटे बच्चे होंगे जिसको आप 1.5 महीना 2 महीना तक उसको अलग खान पान दें। होता क्या है, अक्सर फार्म में लोग यही गलती करते हैं कि लंबा फार्म बना दिया और साथ में ही बच्चे को भी छोड़ दिया, माँ को भी छोड़ दिया। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि बड़ी बकरी है, बड़ी बकरी के साथ बच्चे खा रहे हैं तो बड़ी बकरी खाने नहीं देगी उसको और धीरे धीरे क्या होगा कि आपके बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे और उसके शरीर के ऊपर देखेंगे कि छोटे छोटे जो है उपा पैदा हो जाएगा और उसका खून चूसना चालू करेगा और आपके बच्चे की मोर्टलिटी हो जाएगी, मरने का एक बच्चा मृत्यु का एक ये भी कारण है। तो इसके लिए एक अलग सेक्शन बना ले। जब दिन में 3 टाइम आपको बच्चे के माँ को दूध पिलाना है तो बच्चे को उस बाड़े से निकाल के माँ के पास पिला दे और अपने शेड के आगे एक खुला एरिया रखें जहाँ बकरी घूमेगी फिरेगी टहलेगी। और मौसम के हिसाब से खुला एरिया देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है तो आपका बाड़ा है जो 70% कम से कम खुला होना चाहिए। बरसात के दिनों में भी खुली होनी चाहिए। सर्दी के मौसम में आप 2 से 10% ही खुला एरिया छोड़ें, बाकी को ढक दें। और बकरी के जो फार्म का दिशा है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन बोलते हैं, तो इस पे कोई इशू नहीं है। लेकिन पश्चिम पूरब अगर आप बना लेते हैं तो क्या होता है कि अक्सर आप देखें कि पूर्वैया और पछिया हवा चलता है, जो जानवरों के लिए या मुर्गियों के लिए, बकरियों के लिए नुकसानदेह होता है। तो पश्चिम पूर्व अगर आप बना लें तो ये आपके फार्म के लिए अच्छा रहेगा। अगर पश्चिम पूर्व जगह नहीं है तो उत्तर दक्षिण है तो बना सकते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा चलेगा आपका पूर्वैया या पछिया तो उस हिसाब से आपके फार्म को ढकना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका जो बकरी जहाँ पे रात में बैठेगी, शेड के अंदर जो फर्श होगा उसका डेली साफ सफाई करवाए, डेली। और हफ्ते में कम से कम 1 दिन चूने का छिड़काव कराए पूरे फार्म में। और फार्म के जो चारों साइड दीवार है कम से कम 1-1.5 फीट ऊपर जो है ज़रूर कराए। इससे क्या होता है कि छोटे छोटे जो परजीवी है, जब आप फार्म की सफाई करते हैं तो इतना चालाक होता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से, कि रात के समय जब बकरी आपके फर्श पे बैठेगी
तो वो परजीवी दीवार से उतर के उसके बॉडी में घुस जाएगा, उसके शरीर में, बाल के अंदर, और उसका खून चूसेगा। और जैसे ही सुबह होने से पहले वो वहाँ से उतर जाता है और सीधे क्या करता है, दीवार पे चढ़ जाता है। तो अगर आप 1.5 फीट दीवार पे भी चूना छिड़क देंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी परजीवी है वो मर जाएगा और आपकी बकरियां स्वस्थ रहेगी। और तो हमारा सुझाव है कि शेड का निर्माण जो आप करें, कम पैसे में करें, कम पैसे में जितना बढ़िया काम हो सके कर ले। और जब आप बकरी फार्म से पैसा कमा ले तो फिर आप एक बढ़िया शेड का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास बजट लिमिट होता है। लोग तो बोलने का बहुत कुछ बोलते हैं कि ऐसा फार्म वैसा फार्म, ठीक है ना, लेकिन भाई जब एक आदमी के पॉकेट में बजट ही कम है, उसका पैसा ही कम है, तो अगर वो जमा पूंजी अगर आप फार्म में लगा देगा तो फिर बकरी पालन कैसे करेगा। तो इसीलिए साथियों हम बार बार शेड निर्माण में यही जोर देते हैं कि कम पैसे से शेड का निर्माण करें। और जब आप बकरी पालन से पैसा कमा ले तो एक बढ़िया शेड बना लीजिए। तो शेड के ऊपर लोग जो है ज़्यादा फोकस कर देते हैं, ज़्यादा अपना जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। तो यही था बकरी शेड का निर्माण कैसे करें। अगर आप लोग का सुझाव या कोई मशवरा हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और मेरा जो भी है बकरी शेड के ऊपर विचार यही है कि कम पैसे में आप बढ़िया शेड का निर्माण करें और नीचे फर्श पे आप बांस का चाली बिछा के ही बकरी को बैठाएं, डायरेक्ट ज़मीन पे या डायरेक्ट जो आपका ईंटा बिछा हुआ उस पर नहीं बैठा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला जो हमारा वीडियो होगा बकरी के प्रजाति के ऊपर होगा, कौन सी बकरी हमें बिहार में पालन करना चाहिए, कौन सी बकरी ज़्यादा हमें फ़ायदा देगी। तो अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।